तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ एन एयर बबल ऑफ डायमीटर 2 mm rises steadily through a liquid of density 2000 kilogram per meter cube at a rate of 0.5 centimeter per second, then the coefficient of viscosity of liquid is poise। आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता करनी है, किसमें पता करनी है? पॉइस में पता करनी है। पॉइस कैसी यूनिट है? पॉइस इज अ सीजीएस यूनिट। ओके, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एयर बबल है वो राइज कर रहा है स्टेडली ऊपर की तरफ। जो इसे एयर बबल को ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा दैट इज अ बॉयंस फोर्स एफ बी। ओके, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज अ विस्कस फोर्स एफ बी। क्योंकि ये स्टेडली मूव कर रहा है तो दोनों फोर्सेस आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमने लिखा एफ ऑफ बॉयंस फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ विस्कस फोर्स। ओके, एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, बायंस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बायंस फोर्स की वैल्यू जो होगी दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी, दैट इज द बायंस फोर्स। दैट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? 6 पाई नीटा आर वी। वी कौन सी वेलोसिटी है? ये वाली वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम वैल्यूज को रख देते हैं। हमने लिखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर मैं स्मॉल ले रहा हूं तो आर स्मॉल ले लीजिए, पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये वी क्या है? दैट इज अ वेलोसिटी, दैट इज अ वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो राइज कर रहा है कांस्टेंट। अच्छा, जो जो टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए, ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गया। ओके, एंड 2 2 3 जा 6 एंड 2 2 इन जा 4। एक बात ये क्लियर हो गई। और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये आर स्क्वायर बचेगा और ये आर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमें ईटा की वैल्यू चाहिए, तो ईटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? 2/9। 2/9 डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन हम लिखेंगे वेलोसिटी। ओके, अब देखो हमारे डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर दिया हुआ है बट दिस इज गिवन इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमको चाहिए किसमें? दैट इज इन द ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2000 अपॉन 1000। ठीक है, 2000 अपॉन 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किलोग्राम को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में क्या करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको यहाँ पर और भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलो इसको और सॉल्व कर देते हैं। ये हुआ 1000। ओके, अच्छा, अब और बात समझने की कोशिश करो। मीटर को आप किसमें बदलोगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे। तो एक बार सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 आएगा मल्टीप्लाइड बाई, मैं फिर से कर देता हूँ, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। ओके, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारा क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। दैट वैल्यू इज, यहाँ पर ये 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो 1 2 3। ओके, अगेन 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो 1 2 3 मींस ये वैल्यू आ गई दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अच्छा, और कोई चीजें हमें सेंटीमीटर में चाहिए? अच्छा, ये डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर से आप रेडियस निकालोगे, दैट रेडियस इज 1 एमएमआई। ठीक है, 1 एमएमआई। अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट वैल्यू इज कमिंग 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर और वैल्यूज को रख देते हैं। तो जब आप वैल्यूज को रखोगे तो देखो बेटा, 2/9 डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ गई? मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है? दैट इज एन 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? जी की वैल्यू को समझने की कोशिश करना। जी जो है दैट इज, जी वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर को सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैलकुलेशंस हैं थोड़े। अपॉन क्या लिखोगे? अपॉन लिखोगे 0.5। ओके, आप सिंपली जब आप इसको कैलकुलेट कर दोगे, अब आप इसको अगर कैलकुलेट सही से कर दोगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 8.8। 8.8 पाइस। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।